नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है ग्रह, नक्षत्र और आप। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल हम वास्तु के ऊपर बात कर रहे हैं। जो आज की हमारी वास्तु की जो कड़ी है वो स्टडी रूम के ऊपर टिकेगी। आप में से कई लोगों ने मुझे फोन किया और यह कहा कि हमें अपने बच्चों की स्टडी रूम के बारे में जानकारी चाहिए। तो चलिए आज आपको स्टडी रूम के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने घर को, अपने प्लॉट को 8 हिस्सों में बांट लिया है। वो भी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, देन साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ। और जो बीच का एक रखा गया है, जो एरिया रखा गया है, उसे ब्रह्म स्थान बनाया गया है। और यही 8 दिशाओं के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये गुरु को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्लैनेट जुपिटर को। दोस्तों, गुरु ही बुद्धि का कारक है, गुरु ही ज्ञान का कारक है। यह बात समझनी जरूरी है। तो ये एरिया, अगर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में अगर आपका स्टडी रूम है तो वो बहुत ही अच्छा माना गया है। ये एरिया के साथ साथ अगर आपका बच्चा ईस्ट फेसिंग होकर पढ़े या नॉर्थ फेसिंग होकर पढ़े तो अच्छा माना जाता है। और साथ साथ में यहां पर जो स्टडी रूम है उसकी पूरी इंटीरियर की अगर बात करें, अगर आपका बच्चा नॉर्थ फेसिंग होकर बैठा है तो वेरी गुड, ईस्ट फेसिंग है तो भी अच्छा है। लेकिन स्टडी टेबल के साथ साथ अगर स्टडी टेबल पर माता सरस्वती की अगर आप एक मूर्ति स्थापित कर लें या कोई पिक्चर लगा लें तो वो बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। और यह भी कहा जाता है कि अगर आप उस समय बैठने के पहले, स्टडी टेबल पे बैठने से पहले, स्टडी शुरू करने से पहले अगर आप ओम का अगर उच्चारण करते हैं सो दैट गिव्स यू वेरी गुड वाइब। और यह बात सत्य भी है। अब बात करेंगे ईस्ट के एरिया की कि क्या आपका स्टडी रूम ईस्ट के एरिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ईस्ट का एरिया भी स्टडी रूम के लिए अच्छा माना गया है। इस एरिया के मालिक सूर्यदेव माने गए हैं और यह माना गया है कि अगर इस एरिया में स्टडी टेबल होगा तो आपका बच्चा भी टाइम पर पढ़ेगा, क्योंकि सूर्य टाइम पर उदय होते हैं और समय से ही अस्त हो जाते हैं। तो ये एरिया आपके बच्चों को डिसिप्लिन्ड बनाएगा। इसीलिए कहा गया है कि ईस्ट का एरिया उपयुक्त है स्टडी टेबल के लिए। अब चलते हैं साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट का मालिक शुक्र है और इसे अग्निकोण भी कहते हैं। और अगर आपके बच्चे का स्टडी टेबल इस एरिया में है सो डेफिनेटली उसका मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला। शायद वो मोर कंप्यूटर गेम्स या फिर ये कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, फिल्मों की तरफ, इन तरफ उनका ध्यान ज्यादा आकर्षित रहेगा। तो ये एरिया स्टडी के लिए अच्छा नहीं माना गया ड्यू टू फायर। अब बात करते हैं साउथ की। अगर साउथ का एरिया है तो उसका मालिक मंगल गिना गया है, मंगल माना गया है। अगेन उनमें भी फायर है। ये एरिया स्टडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। इन एरिया में अगर आपका बच्चा स्टडी करता है, बैठ के पढ़ाई करता है, सो डेफिनेटली उसका टेम्पर लूज होगा। वो अगर माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा पढ़ लो तो शायद वो आपके ऊपर चिल्ला भी दे कि क्या मैं बार बार पढ़ता ही रहूं, मैं क्या करूं, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। इस तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, या वो अपने दोस्तों की तरफ ज्यादा आकर्षित रहेगा। अब हम बात करेंगे एरिया साउथ वेस्ट की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो साउथ वेस्ट का एरिया है वो राहु केतु को रिप्रेजेंट करता है। अब आप खुद ही सोचिए
जो एरिया साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता हो, जो राहु केतु को रिप्रेजेंट करता हो, वो एरिया आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए कैसे सही रह सकता है। इसीलिए कहते हैं कि साउथ वेस्ट में अपना स्टडी रूम ना बनाएं। वो आपके ऊपर रुआब देने लग जाएंगे, आपके ऊपर रूल करने की कोशिश करेंगे कि मम्मी मैंने पढ़ाई करनी नहीं है, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना है, बाहर जाना है। कुछ इस तरह की आपको दिक्कतें फेस करनी भी पड़ सकती हैं। और इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है, एक ही कारण है, क्योंकि वो एरिया राहु केतु को रिप्रेजेंट करता है। उनका मन भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। आइए अब बात करते हैं एरिया वेस्ट की। दोस्तों, वेस्ट का मालिक शनि है। यहां के जो लॉर्ड जो बनते हैं वो शनि माने जाते हैं। अब स्टडी टेबल को शनि के एरिया में अगर आपने रख दिया तो पढ़ाई में थोड़ी डिले होनी शुरू हो जाएगी। जो काम बच्चा, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है तो वो अच्छे एरिया हैं, ये एरिया में अगर जब आएगा तो बच्चा कहीं ना कहीं स्टडी में स्लो होता चला जाएगा। अगर आपके घर में भी अगर वेस्ट की तरफ बच्चे का स्टडी टेबल है तो ध्यान दीजिएगा कि क्या आपका बच्चा पिछली क्लास में जब था वहां से उसकी अभी की जो करंट जो उसकी स्टडी है, क्या वो डिटोरिएट हुई है या नहीं हुई है। क्या आपका बच्चा पहले जल्दी पढ़ लेता था और जल्दी मगअप कर लेता था, जल्दी याद कर लेता था, जल्दी समझ जाता था, और इस एरिया में आकर क्या वो थोड़ा सा स्लो हुआ, पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा लेजी हुआ, लथार्जिक हुआ। ये चीज आपको नोट करनी बहुत जरूरी है। और इसी से ही आपकी सारी प्रेडिक्शंस भी निकलती हैं। आपके घर की सारी प्रेडिक्शन वास्तु से भी की जा सकती है, क्योंकि वास्तु एक पुरुष के रूप में है जो हमने नेचर के साथ हार्मोनाइज करना है उसे। चलिए अब बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट की। दोस्तों, स्टडी टेबल नॉर्थ वेस्ट में भी इतना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि ये एरिया पर्टिकुलर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ वेस्ट एरिया का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। चंद्रमा मन के स्वामी है, चंद्रमा ख्यालों के स्वामी है। कोई नई सोच वो चंद्रमा ही देता है। उतार चढ़ाव लाइफ के इमोशंस के जो होंगे, इमोशन के जो उतार चढ़ाव होंगे वो चंद्रमा ही देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हाई टाइड आती है तो पानी बाहर की तरफ आता है। सेम चीज आपकी बॉडी में भी पानी है, और जब चंद्रमा की दशा आती है या चंद्रमा से हम लिंक करते हैं तो आपके इमोशंस भी बाहर आते हैं। जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया माना गया है स्टडी टेबल के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। अगर यहां पर स्टडी टेबल है तो वो आपके बच्चे की लाइफ में क्या करता होगा। बच्चा मोस्टली जो आप देखेंगे वो ख्यालों में ही खोया रहता है। उसकी इमेजिनेटिवनेस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो ये कर लूंगा, पढ़ूंगा तो ऐसा कर लूंगा, या अपने फ्रेंड्स की तरफ या गेमिंग्स की तरफ उसका झुकाव उसी तरफ ही लगा रहता है, क्योंकि ये एरिया बड़ा ही क्रियाशील एरिया माना गया है। इसके लिए कहा गया है कि नॉर्थ वेस्ट को आप अवॉइड करिए। आइए अब बात करेंगे हम नॉर्थ साइड की। दोस्तों, जो नॉर्थ का एरिया है वहां पर मालिक बुध है, और बुध हमारी बुद्धि है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बेस्ट प्लेस फॉर स्टडी टेबल। अगर आपके बच्चे का स्टडी रूम इस एरिया में है, दैट विल बी ग्रेट, बहुत अच्छा माना जाएगा, मगर साथ में फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ और ईस्ट ही हो, प्रेफरेबली नॉर्थ एरिया जो अगर फेसिंग करके बैठेंगे वो बहुत अच्छी रहेगी। इसमें बच्चे के मन पढ़ाई में लगेगा, उसका दिमाग पढ़ाई में लगेगा। ये चीज स्टडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंसंट्रेशन से ही आप स्टडी कर पाएंगे। अगर कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही तो स्टडी भी नहीं हो सकती। और यहां की जो स्टडी का जो टाइमिंग माना गया है, जो उसकी पॉजिटिविटी मानी गई है, वो ये मानी गई है
कि यहाँ पर अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो उसके दिमाग में पढ़ाई जो है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन करेगी, स्टेबल करेगी। सो दोस्तों, ये था हमारा स्टडी टेबल को लेके आज का टॉपिक। लेकिन अगर आपको अभी भी स्टडी रूम को लेकर कोई भी दिक्कत है या घर में किसी भी एरिया को लेकर कोई परेशानी या घर में किसी भी एरिया को लेकर कोई परेशानी फेस कर रहे हैं या उसके बारे में आपको और नॉलेज भी चाहिए, तो आप स्क्रीन पे आए हुए मेरे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, एक अपॉइंटमेंट लेके मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ताकि आपका जीवन सुखमय हो। सो दोस्तों, जैसे मैं कहता हूं कि ज्योतिष सही है, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं। मे भी आपके जो पहले वास्तुशास्त्री थे उन्होंने आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया हो या किसी वजह से घर में कोई हेर फेर करनी पड़ गई हो, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हर चीज का इलाज संभव है और हो सकता है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि नवरात्रे आ गए हैं और नवरात्रों के बाद दिवाली का महान पर्व मनाया जाएगा। इसी पर्व के दौरान हम श्री यंत्र को सिद्ध करते हैं और अपने घर में, अपने पूजा स्थान में, अपने बिजनेस में इसको स्थापित भी करते हैं। ये श्री यंत्र 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड आपको तैयार कर दिया जाता है। और साथ साथ में इसी दिन ही अगर किसी के घर में कोई दुर्घटनाएं होती रहती हैं, किसी का एक्सीडेंट होता रहता है या बार बार आपको लॉस फेस करने पड़ते हैं, किसी कारण आपका ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, तो उसके लिए दुर्घटना नाशक हनुमान यंत्र भी दिया जाता है। वो इसी दिन ही, इस शुभ अवसर पर ही इसको बनाया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और ये भी आपको अवेलेबल हो सकता है। आप इसके लिए आप कॉल करके मुझे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और साथ में ही और इसी के साथ हमारे लुधियाना ऑफिस में आप लोगों की डिमांड के अनुसार ही एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का अरेंज किया गया है, जिसमें आप एस्ट्रोलॉजी की किसी भी ब्रांच को सीख सकते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, वास्तु हो या किसी भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच को आप सीख सकते हैं। और इसके लिए जो हमने समय निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स रखा गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, वो भी वास्तु के रिलेटेड ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।